स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 विच इज रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ये पूरा का पूरा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत बच्चों का सरदर्द बना हुआ होता है। ठीक है, तो हम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे आज। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। अगर आप इस पूरी की पूरी सीरीज को जीरो टू हीरो वाली जो मेरी सीरीज है विच इज टोटली डेडिकेटेड टू जर्नल, तो अगर आप इस सीरीज को अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सीरीज को फॉलो कर लीजिए। इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले टॉपिक का नाम आता है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब तो होता है नॉर्मली रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड और इन अमाउंट, है ना। अगर हमने कहीं पे गुड्स बेचे तो उस टाइम पे कभी कभार हम डिस्काउंट देते हैं। कहीं से हमें कुछ हमने परचेज करा तो उस टाइम पे डिस्काउंट मिलता है, तो वो डिस्काउंट छूट रिडक्शन इन प्राइसेस इज नोन एज डिस्काउंट। ठीक है जी, यस। लेकिन उसी के साथ साथ डिस्काउंट जो है बेटा वो दो तरीके के हमें पढ़ाए जाते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। अब सर ये दोनों का मतलब क्या है, क्या अंतर है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइसेस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स इन बल्क क्वांटिटी। मतलब जब हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, एक अच्छी खासी क्वांटिटी में जब कोई माल खरीदते हैं तो उस टाइम पे जो डिस्काउंट लगता है, अगर हम सेलर हैं तो उस टाइम पे डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे होंगे, और अगर हम परचेजर हैं तो उस टाइम पे डिस्काउंट हमें मिल रहा होगा, एज द केस में भी, है ना। तो जो डिस्काउंट लग रहा है उस टाइम पे जब हम ज्यादा परचेज या सेल कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो डिस्काउंट लगता है उसको क्या कहते हैं बेटा? बल्क क्वांटिटी वाला डिस्काउंट, यानी ट्रेड डिस्काउंट। सही है, यस, सिंपल है। हाँ, और अगर कैश डिस्काउंट की मैं बात करूं तो कैश डिस्काउंट का सिंपल है कि भैया रिडक्शन इन द अमाउंट पेबल और रिसीवेबल ड्यू टू टाइम पेमेंट। क्या लिखा हुआ है? टाइमली पेमेंट। डिस्काउंट अवेल्ड एट द टाइम ऑफ इमीडिएट पेमेंट और पेमेंट विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। तो इसका मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपके पास आया, मैंने बोला सर मुझे इतना इतना माल चाहिए। कह रहे ठीक है, तो मैंने एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली, तो आपने उसके ऊपर, क्योंकि बल्क में मैंने परचेज करा, तो आपने उसके ऊपर मेरे को डिस्काउंट दिया, तो वो डिस्काउंट कैसा कहलाएगा? वो डिस्काउंट कहलाएगा बेटा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन अब मान लीजिए आपका अमाउंट बनता था 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का कुछ अमाउंट बनता था, उसके ऊपर आपने मुझे 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 90,000 रुपए का मेरे को माल पड़ा। अब 90,000 में मैंने ये बोला कि मैं 3 महीने बाद पैसा जो है पे करूंगा। आपने बोला नहीं नहीं, 3 महीने बाद नहीं, अभी के अभी पैसा पे करिए। अब हमारे बीच में पहले से टर्म्स थे, हम पहले से बिजनेस करते आते हैं, करते आ रहे हैं कि भाई हमारा जब भी हम सेल या परचेज करते हैं तो मैं आपको जब भी पैसा देता हूं तो वो 3 महीने बाद देता हूं। ठीक है सर, तो फिर अभी भी मान लीजिए, तो अब सामने वाले को, यानी आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा, या फिर आपको पैसों की जरूरत है, तो आपने बोला नहीं 3 महीने बाद नहीं, अभी के अभी आप पेमेंट करिए। तो मैंने बोला सर मेरा क्या फायदा इसमें? मैं क्या बोलूंगा कि भाई मेरा क्या फायदा, मैं अगर जल्दी पेमेंट कर दूंगा, मैं तो 3 महीने बाद ही करूंगा। तो सामने से आप बोलोगे सर अभी के अभी आप पेमेंट कर दो, आप 2% का डिस्काउंट और रख लो। तो वो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मैं दे रहा हूं पेमेंट के टाइम पे, उस डिस्काउंट को क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा इमीडिएट पेमेंट या फिर पेमेंट विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, हो सकता है किसी मैं आया आपके पास तो मैं तो 3 महीने का मन सोच के आया था, आपने बोला ऐसे ऐसे कीजिए कि अभी अभी पेमेंट कर दो तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट और दे दूंगा। तो 2% का लास्ट तो मेरे को भी आया, तो मैंने क्या बोला कि सर अभी तो पैसे नहीं है, मैं आपको 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दूंगा, तब भी मेरे को आप डिस्काउंट दे देना। अच्छा, तो आपने बोला ठीक है सर 10 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट कर देते हो तो आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो प्रिस्क्राइब्ड टाइम, ठीक है, ये प्रिस्क्राइब टाइम का मतलब जो भी म्यूचुअली डिसाइड हुआ दोनों के बीच में, सेलर और परचेजर के बीच में, है ना, उसे कहा जाता है बेटा, कैश डिस्काउंट। ठीक है, यस। अब एक और चीज आती है ट्रेड डिस्काउंट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है ना, इसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, लेकिन ये रिकॉर्ड करा जाता है, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिंपल है, हाँ जी। तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट का। डिस्काउंट वापस से एक बारी, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कब लगता है? जब बल्क क्वांटिटी में परचेज या सेल होता है। लेकिन कैश डिस्काउंट कब लगता है? जब हम पेमेंट करते हैं इमीडिएटली, तो उस टाइम पे जो डिस्काउंट लग रहा है उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को ही रिकॉर्ड करा जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करा जाता, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, और कैश डिस्काउंट जो है वो दो तरीके से लग सकता है। एक हो सकता है ट्रेड जो डिस्काउंट अलाउड है, और एक हो सकता है डिस्काउंट रिसीव। सर ये कैसे? जैसे डिस्काउंट रिसीव कब होगा? जब हम कुछ परचेज करेंगे, आप कुछ परचेज करोगे अगर, तभी तो आपको डिस्काउंट मिलेगा ना। अब जैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, मैं बिजनेस चला रहा हूं अपना, मैंने किसी से कुछ परचेज करा, मैंने आपसे कुछ परचेज करा, तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा या मैं आपसे डिस्काउंट लूंगा? तो भैया मेरे को तो आपसे डिस्काउंट मिलेगा ना, तो मेरे लिए वो क्या कहलाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड की जहां तक बात है, तो मैंने जैसे आप लोगों को कुछ बेचा, तो मैंने आपको कुछ बेचा, तो मेरे लिए क्या हो गया? उस टाइम पे मैं आपको डिस्काउंट दूंगा,
तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, खर्चा। अब डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए खर्चा है, तो मैं क्या करता हूं, उसको हमेशा डेबिट करता हूं। और डिस्काउंट मिलना, डिस्काउंट मुझे मिला, ठीक है ना, तो मेरे लिए वो क्या है भाई, फायदा। मेरे लिए फायदा है तो मैं उसको क्या करूंगा, हमेशा क्रेडिट करूंगा। सही है, यस। एक बारी लिख लेते हैं इसको, जैसे डिस्काउंट अलाउड है और डिस्काउंट रिसीव्ड है। अब डिस्काउंट अलाउड है तो मेरे लिए क्या है बेटा, मेरे लिए एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए इनकम है, फायदा है ना, फायदा भी कह सकते हो आप, प्रॉफिट। अब कभी भी प्रॉफिट होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको तो क्रेडिट करते हैं सर, है ना, तो इसको क्रेडिट करते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होगा और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, चलिए अब बिना किसी देरी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने कॉन्सेप्ट तो अपना इतना हो गया, ठीक है ना, अब पढ़ते हैं फटाफट से अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, April 5 पेड सैलरीज 30,000, रेंट 10,000 एंड वेजेस 8,000 बाय चेक। तो पेमेंट कैसे हुई है, सारी की सारी चेक से हुई है, इसका मतलब बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा, यस। और सैलरीज है, रेंट है, वेजेस है। अभी तक तो सर ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि एक ही साथ सारे खर्चे आ गए। अब यहाँ तो सारे एक ही साथ खर्चे आ गए, अब क्या करा जाए। तो सब खर्चों को क्या करेंगे, खर्चे क्या होते हैं हमेशा डेबिट, तो सब खर्चों को हम डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री कैसे बनेगी सर, एंट्री बन जाएगी हमारी, अजी, तो एंट्री हो जाएगी हमारे पास, एंट्री हो जाएगी सैलरीज अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर अभी तक तो हमने कभी भी किसी भी एंट्री में सारे के एक साथ एक से ज्यादा चीजों को डेबिट या क्रेडिट तो करा ही नहीं था, तो अब इसमें ये क्या हो गया। तो बेटा इन तरीकों की एंट्रीज को, इस तरीके की एंट्रीज को हम क्या कहते हैं, इस तरीके की एंट्रीज को हम कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। ठीक है, मतलब जहां पे एक से ज्यादा बार कोई चीज डेबिट हो रही है और एक से ज्यादा चीजें जो क्रेडिट हो रही हैं, तो ऐसी कोई भी एंट्री को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कहते हैं। और आगे जनरली जो आपको देखने को मिलते हैं वो ऐसी ही जर्नल एंट्रीज आती हैं। तो ये तो है, आपको सीखनी ही सीखनी है, तो ये वाला क्वेश्चन इसी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, यस। तो देखिए, सैलरीज का अमाउंट 30,000, रेंट का 10,000 और वेजेस का 8,000। अब देखिएगा, ये जी सैलरीज का अमाउंट आ गया 30,000, वेजेस का अमाउंट आ गया 8,000 और रेंट का अमाउंट आ गया 10,000। सर ऊपर नीचे कर सकते हैं इनको आपस में, ये ऊपर लिख दिया, ये नीचे लिख दिया, ये ऊपर लिख दिया, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, डेबिट में होनी चाहिए बस, वो इतना फर्क हो, इतना होना चाहिए कि वो डेबिट की डेबिट में रहे, क्रेडिट की क्रेडिट में रहे, और क्रेडिट वाली हमेशा सबसे नीचे आनी चाहिए टू के नाम से। ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब इस सब का टोटल हो जाएगा सर 48,000, तो 48,000 बेटा यहां लिख देंगे। ठीक, यस। अब अगली एंट्री पे चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखिएगा, एंट्री जरा ध्यान से पढ़िएगा, ये वाली लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। अब इसका यहां पर क्या हुआ, देखो देखो ध्यान से देखो, हमने गुड्स परचेज करे हैं, पहली चीज तो 30,000 के गुड्स थे, उसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगा, 2% का कैश डिस्काउंट लगा, और पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली। तो इसका मतलब कैश डिस्काउंट एक्चुअली में मिल रहा होगा। सही है, अब परचेज करें हैं तो डिस्काउंट मिलेगा, कि परचेज करें हैं तो डिस्काउंट हम देंगे, मिलेगा सर, तो डिस्काउंट रिसीव होगा। ठीक है, पहले तो एक बनेगा छोटा सा प्यारा सा वर्किंग नोट। ठीक है, चलो तो वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले आता है सर लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब जो इनिशियल जो वैल्यू दे रखी है आपको, वो 30,000 आपको वैल्यू दे रखी थी, यस। अब इसमें से हम फिर माइनस करते हैं, माइनस क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं बेटा। ट्रेड डिस्काउंट कितना था, ट्रेड डिस्काउंट था सर 10% का, तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। हाँ, फिर इसका अमाउंट आ जाएगा हमारे पास माइनस करके 27,000। अब इस वैल्यू वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को जो 27,000 आया, इसको क्या कहते हैं, अगर हम परचेज करते हैं तो परचेज वैल्यू, सेल करते हैं तो सेल वैल्यू। कोई दिक्कत इसमें नहीं। फिर उसके बाद इसको भी इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से क्या माइनस करेंगे, कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे। कैश डिस्काउंट कितना था, 2%, तो इसका 2%, 27,000 का 2% कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा सर। ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस करके जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी आएगी, 26,460। ये क्या आएगा, ये आएगा सर बुक वैल्यू। ठीक है, अब इसको रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्री के रूप में, तो जर्नल एंट्री के रूप में देखो कैसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान से देखना। April 7
अप्रैल 7 सबसे पहले एंट्री परचेज, अगर हम सिंपल परचेज की एंट्री याद करें तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पेमेंट हुई है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हमें डिस्काउंट भी मिला तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब परचेज के अंदर में कितना अमाउंट आएगा, परचेज के अंदर में सर आएगा परचेज वैल्यू यानी 27,000। ठीक है, हमने पेमेंट कितनी करी, पेमेंट करी सर हमने 26,460 रुपए की। और डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ मुझे, डिस्काउंट सर रिसीव हुआ मेरे को 540 रुपए का। नहीं नहीं सर 540 का थोड़ा ना हुआ था, 540 का थोड़ा ना हुआ था, डिस्काउंट ये भी है डिस्काउंट ये भी है। अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रेड डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड नहीं करते, तो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस वजह से डिस्काउंट कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 540 आएगा। समझ आई बात ये वाली? यस सर। ठीक, यस। नेक्स्ट आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पेड टू राजू 5,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक। तो हमने राजू को पेमेंट करी है बेटा 5,000 रुपए कैश पे करा और 7,000 रुपए से 7,000 रुपए बैंक से पे करा, चेक के थ्रू ना, तो बैंक से पे करा। तो पेमेंट हुई है, तो पेमेंट हुई है, तो पेमेंट के लिए एंट्री कैसे हो जाएगी, अप्रैल कौन सी थी 15। अब पेमेंट हुई है पेमेंट हुई है पेमेंट हुई है, तो राजू डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास से पैसा गया होगा ना, तो कैश भी कम हुआ बैंक भी कम हुआ, दोनों कम हुए तो दोनों को क्रेडिट करेंगे। कितना कितना आएगा यहाँ पे, सर यहाँ पर आएगा कितना, यहाँ पर आएगा 5,000 कैश से पे करा और 7,000 चेक से पे करा, टोटल हमने कितना पे करा 12,000 रुपए। ठीक है, यस। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। गुड्स गुड्स सोल्ड टू रूमा for 5,000 at 20% trade discount and 3% cash discount. Half of the amount payment was received immediately. ठीक है, तो पहले तो यहां तक की बातचीत कर लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट तक की। ठीक है, चलो तो पहले वर्किंग नोट बना ले फटाफट से, हाँ छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। सबसे पहले आएगा सर लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितना दे रखा था, लिस्ट प्राइस दे रखा था बच्चों 30,000। उसके बाद इसमें से माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ, ट्रेड डिस्काउंट कितना था याद करो, अच्छा लिस्ट प्राइस जो है 5,000 है, ट्रेड डिस्काउंट कितना था, ट्रेड डिस्काउंट था 20%, तो 5,000 का 20% दैट वुड बी 1,000। माइनस करेंगे, माइनस करके अमाउंट आएगा सर 4,000। अब क्योंकि हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो यहां पर क्या आएगा, सेल वैल्यू। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। अब इसके बाद यहां पर लाइन पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, एक बार जरा ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर क्या लिखा है, हाफ ऑफ द अमाउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट, हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड इमीडिएटली। तो मतलब पैसा कितना मिला मुझे, पैसा मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ आधा। डिस्काउंट कितना लग रहा है, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट लग रहा है सर 3%। अब पेमेंट अगर आधी मिली है तो डिस्काउंट भी तो आधा ही लगेगा, समझ रहे हो बात को, तो आधे अमाउंट पर ही डिस्काउंट लगेगा, जितना हमें पैसा मिला उतने पर ही डिस्काउंट लगेगा, सिर्फ और सिर्फ पूरे पर नहीं लगेगा। तो तो यहां पर जो हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, यहां पर जो हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं वो डिस्काउंट इस 4,000 के ऊपर नहीं लगेगा, वो कितने के ऊपर लगेगा, वो सिर्फ आधे अमाउंट के ऊपर जितना हमें एक्चुअली में कैश में मिला। तो कैश में कितना मिला, देखो 2,000 एक तरफ हो गया और 2,000 एक तरफ हो गया, ये तो रोमा हमारी जो है डेटर बन जाएगी इतने अमाउंट से। ठीक है ना, और बाकी के जो 2,000 है ये कैश में मिले, तो ये हुआ कैश रिसीव्ड। अब इसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, कैश डिस्काउंट लगाऊंगा, है ना। तो भैया कैश डिस्काउंट ये रहा एट द रेट ऑफ 3%। ठीक है, इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगेगा और कैश डिस्काउंट लगाऊंगा 60 रुपए आ जाएगा बेटा, और अंत में अमाउंट कितना आ जाएगा 1,940 रुपए। ठीक, ये हमारी क्या कहलाएगी, बुक वैल्यू। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 4,000 के ऊपर सीधा 1.5% लगा दो, ठीक है ना, 3 का आधा, है ना। या फिर ऐसा भी कर सकते हो आपकी 4,000 में सीधा 2,000 के ऊपर 2% निकाल के
3% निकाल के आप अमाउंट लिख दो तो वो भी 60 रुपए आएगा अल्टीमेटली। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर है, वर्किंग नोट तो हमारी मर्जी होती है वैसे भी, है ना। तो आप वर्किंग नोट किसी भी रूप में बना सकते हो, एंट्री चेंज नहीं होनी चाहिए बस। एंट्री देखिए क्या होगी अब। हमने क्योंकि गुड्स बेचे सर, पैसा आया तो कैश होगा, कैश डेबिट। सामने जो रोमा थी, रोमा रोमा हमारी डेटर थी, डेटर को डेबिट करेंगे, रोमा डेबिट। हमने डिस्काउंट अलाउ करा है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। सर अमाउंट एक बार और बताते, तो अमाउंट देखिए बच्चों, अमाउंट सबसे पहले कैश कितना मिला, कैश मिला सर 1940 रुपए। ठीक है, 1940 रुपए। सर डिस्काउंट हमने कितना अलाउ करा, डिस्काउंट करा हमने अलाउ 60 रुपए, नहीं नहीं, 1000 रुपए भी करे थे। 1000 रुपए क्या था, ट्रेड डिस्काउंट था। तो सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट जो लिखना है वो कितना आएगा, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना आता, 60 रुपीज। रोमा कितने से डेटर बन गई थी हमारी, 2000 रुपए से। और टोटल अमाउंट यहां पर कितना आ जाएगा, 4000 रुपए। ठीक है, 4000 रुपए कैसे आया, 4000 रुपए मेरा सेल वैल्यू। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पूरा का पूरा एंट्री हुआ। आई होप आपको ये पूरा अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि हमने कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स करे फॉलो। सबसे पहले 5000 का लिस्ट प्राइस दे रखा था, 1000 रुपए हमने 1000 रुपए हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, फिर उसके बाद जो अमाउंट बचा उसका आधा आधा कर दिया। आधा आधा क्यों कर दिया, सिंपल बात है, क्योंकि भाई उन्होंने बोला था सिर्फ आधा पेमेंट हमें मिल रहा है, तो डिस्काउंट भी सिर्फ कितने पे लगेगा, आधे पे लगेगा। तो आधे पर ही डिस्काउंट लगाया हमने। ठीक है ना। फिर उसके बाद 1940 रुपए इतना पैसा हमें मिल गया हाथ के हाथ। बाकी के 2000 का क्या, वो हमारी रोमा जो है डेटर बन गई। खत्म बात। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर 8000 और ही पेड 5000 बाय चेक, और 5000 बाय चेक। तो हमने गुड्स बेचे हैं, हमें पैसा मिला है, तो गुड्स बेचे तो कैश अकाउंट डेबिट, नहीं चेक से पेमेंट हुई है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब बाकी के 3000 का क्या, उन्होंने लिखा था ना 8000 के हमने गुड्स बेचे थे, उसमें से 5000 हमें हाथ के हाथ चेक से मिल गए, बाकी के 3000 का क्या, कैश में मिले, नहीं लिखा है, नहीं लिखा। अब नहीं लिखा तो क्या होगा, क्या मानेंगे कि भैया उधार पे बेचे थे वो, फिर बाकी के, है ना। तो रमेश उतने से क्या बन जाएगा मेरा डेटर, तो रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 5000 रुपए हमारे पास आ गए बैंक में, 3000 रुपए आ गए हमारे पास रमेश के नाम से, और 8000 रुपए आ गए हमारे पास सेल्स के नाम से। ठीक है, यस। इनकी डेट्स लिख लूं मैं, अप्रैल 18 और अप्रैल 20। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ बेटा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैश कितना एडिशनल कैपिटल लगाया, 10,000, और डिलीवरी वैन कितनी लगाई, 50,000। तो इसका मतलब है क्या एडिशनल कैपिटल का, कि बेसिकली हमने और पैसा लगाया कैपिटल के रूप में। ठीक है, अब वो पैसा ना लगा के उन्होंने सिर्फ पैसा तो 10,000 लगाया, बाकी एक एसेट लेकर आ गया वो अपने घर से, एक डिलीवरी वैन लेकर आ गया 50,000 रुपए की। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एसेट है, बिजनेस के लिए एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं सर। तो एंट्री कैसे आएगी, एंट्री आएगी बड़ी सिंपल। एंट्री आ जाएगी हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कैश कितना लेकर आया वो, सर कैश लेकर आया था वो 10,000 रुपए का, डिलीवरी वैन लेकर आया था वो 50,000 रुपए की, तो टोटल वो कितना पैसा लेकर आया कैपिटल के नाम से, 60,000 रुपए। सिंपल है, हाँ जी। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या लिखा हुआ है देखिएगा जरा ध्यान से। लिखा हुआ बेटा, कैश पेड टू अनिल, हमने इतना पैसा पे करा है, 975 रुपीज हमने पे करे हैं, और सामने वाले से हमें डिस्काउंट मिला है 25 रुपए का। तो 975 हमने पे करा टू कैश अकाउंट 975 से, डिस्काउंट हमें मिला है टू डिस्काउंट रिसीव्ड 25 रुपए से। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, टोटल अमाउंट 950 आएगा या 1000 आएगा, बेटा कैश कितना पे करा था हमने 975 का, ये लिखा था कि 950 नहीं, या फिर बिफोर अलाउइंग डिस्काउंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो अमाउंट है आफ्टर डिस्काउंट है, डिस्काउंट इसमें से माइनस हो चुका है। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है कि अनिल को मुझे कितना पैसा पे करना था, 1000 रुपए हमने पे करने थे, लेकिन हमने 975 ही पे करे, 25 रुपए का मेरे को क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो अनिल जो है व्यक्ति, उसको हम क्या कर देंगे बेटा, अनिल को हम डेबिट कर देंगे, अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अनिल को पे करना था मुझे 1000 रुपए, हमने कैश कितना पे करा उसको 975 रुपीज, और 25 रुपए का क्या लग गया बेटा, डिस्काउंट। सिंपल है, यस। ये अप्रैल कौन सी थी, 25 26।
अब चंद एंट्रीज बची हैं, फटाफट से कर लेते हैं इन दोनों को। देखिएगा, अप्रैल 30 पेड टू राजू 1000 इन कैश और 2000 बाय चेक। क्या ये सेम सेम सी एंट्री नहीं है इसके जैसी? हमने राजू को यहां पर पे करा है कैश में और बैंक से, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बहुत इजी है, एंट्री हो जाएगी बेटा, अप्रैल 30 है, राजू को हमने पे करा है तो राजू डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा पे करा हमने? कैश में पे करा 1000, बैंक से पे करा 2000, यहां पे टोटल आया बेटा 3000। ठीक है, लास्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप जरा ध्यान से ये वाली देखिएगा। यहां पे लिखा हुआ है पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 5000। अब 5000 मुझे मोहन को पे करने थे, लेकिन मैंने पे कितने करे? 4800। एक वर्ड लिखा हुआ है बड़ा प्यारा सा, सेटलमेंट। इस सेटलमेंट का वर्ड का मतलब क्या होता है? सेटलमेंट वर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे और पैसा नहीं देना। जैसे मुझे आपको 5000 देने थे, मैंने बोला भाई मेरे पास तो 4800 ही है, तो मैंने 4800 आपको दे दिए। ठीक है, अब आपने बोला चलो ठीक है 200 छोड़ दो, कोई बात नहीं, तो 200 का मेरे को एक तरीके से क्या मिल गया? मेरे को तो डिस्काउंट मिल गया ना बेटा, तो मेरे लिए क्या हो गया? वो फायदा, फायदा है तो क्रेडिट करेंगे। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? इसको रिकॉर्डिंग होगी, अप्रैल 30 हमने पैसा पे करा मोहन को, तो मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट से। अमाउंट कितने कितने आएंगे सर? मैंने पे करा है मोहन को 4800 रुपए, करना कितना था? 5000 रुपए, तो 200 रुपए का मुझे क्या मिल गया बेटा? डिस्काउंट मिल गया। समझ आई ये वाली एंट्री? आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन था बेटा जिसमें ना अच्छे अच्छे बच्चे डरते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी इस कॉन्सेप्ट से डरते हैं, इस क्वेश्चन से डरते हैं। खासकर ये जो दो एंट्रीज थी जिनके ऊपर हमें वर्किंग नोट बनाने पड़े, ठीक है ना, एक ये वाला और एक ये अप्रैल 18 वाला, तो ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर तो बहुत अच्छे 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 बच्चे भी डर जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली और आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए, दोनों एंट्री समझ आ गया और बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आ गया, तो फिर और क्या चाहिए भाई, है ना? तो बस आप अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए, इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से एक बारी खुद से पूरा सॉल्व करिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये जो पूरा टॉपिक हमने, ये आपको मैंने ये शीट बना के दी है, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही अच्छे से आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस सीरीज से जुड़े रहिएगा। इसकी प्लेलिस्ट का पूरा लिंक जो है मैं आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं, तो जाके इस प्लेलिस्ट को पूरा जरूर से जरूर चेक करिएगा। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर, इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा उस बच्चे तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।